आईसीसी ने एक रिपोर्ट जारी की है और भारत और बीसीसीआई के पेट भर दिए, यानी कि पेट भरने से मुराद ये है कि उन पर पैसों की बरसात हो चुकी है। फैक्ट्स एंड फिगर के 2023 के वर्ल्ड कप में भारत ने क्या कमाया, कितनी आमदनी इकट्ठी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, मैं हूँ आपका होस्ट तलहा जमील और आज आपके लिए लेकर आए हैं नया शो जिसमें आपको आज इंकशाफ करूंगा कि आईसीसी ने एक रिपोर्ट जारी की है और भारत और बीसीसीआई के पेट भर दिए, यानी कि पेट भरने से मुराद ये है कि उन पर पैसों की बरसात हो चुकी है। और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ आज फैक्ट्स एंड फिगर के 2023 के वर्ल्ड कप में भारत ने क्या कमाया, कितनी आमदनी इकट्ठी की, उसके ऊपर मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कि आईसीसी का जो मेंस इवेंट हुआ है 2023 का, उसमें टोटल आमदनी जो मेगा इवेंट की हुई है वो 1 अरब 39 करोड़ रुपया है और उसकी टोटल आमदनी जो पाकिस्तानी या भारतीय रुपए में अगर हम बात करें तो 11,637 करोड़ रुपया बनती है। ये जी हाँ बहुत बड़ी आमदनी है, 11,637 करोड़ रुपया जो पाकिस्तानी अगर देखा जाए तो वो तो अब क्योंकि आप इंडियन रुपीज़ 3.5 रुपये का है, आप इसके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके डबल से ट्रिपल हो सकती है ये आमदनी। और मैं आपको ये इंकशाफ एक आईसीसी की रिपोर्ट में किया गया है कि कमाई के जो अक्टूबर और नवंबर में भारत में इवेंट मुनक्किद किया गया था और उसकी टोटल आमदनी जो अमरीकी डॉलर है वो 861.4 मिलियन अमरीकी डॉलर है। इसके अलावा इंडियन मईशत जो इस वक्त है 515.7 मिलियन डॉलर है इस वक्त इंडिया की मईशत, जो जीडीपी कहा जाता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 1 करोड़ 25 लाख से जायद क्रिकेट शायकीन ने वर्ल्ड कप में शिरकत की है, यानी कि 2023 जो वर्ल्ड कप गुजरा है इंडिया में जो हुआ है उसमें 1 करोड़ और 25 लाख लोग शामिल हो चुके हैं। और इसके साथ साथ 75% कि ऐसी तादाद थी जो पहली दफ़ा वर्ल्ड कप देखने के लिए आई, यानी कि वर्ल्ड कप में जो आम रूटीन में एक शायकीन है, जो इंडिया की एक अपनी पॉपुलेशन है और जो बाहर से आने वाली पॉपुलेशन है वो 75% नई पॉपुलेशन थी जो इंडिया में पहली दफ़ा विजिट कर रही थी। इसके साथ साथ और भी फैक्ट्स बताता चलूँ, गैर मुल्की शायकीन में से 19% ऐसे शायकीन थे जिन्होंने पहली मर्तबा वर्ल्ड कप देखा था। ये वो बंदे थे जो दुनिया भर से आए थे इंडिया में विजिट करने और वहाँ पर आके मैच देखते थे, और 55% ऐसे लोग शामिल थे जो पहले भी भारत में आ चुके हैं और मैचेस वगैरह और टूरिज्म कर चुके हैं। इसके साथ साथ मैं आपको थोड़े से और फैक्ट्स बताता चलूँ कि बैरून मुल्क से आने वाले शायकीन सिर्फ वर्ल्ड कप के मैच में नहीं देखे बल्कि इन्होंने सारे सियाहती मुकाम पर विजिट भी किया, जिससे इंडिया की आमदनी और बढ़ गई। और वो आमदनी आपको बताऊं जिसकी वजह से इंडियन की मईशत में 281.2 मिलियन डॉलर्स का फ़ायदा हुआ है इंडियन मईशत को, यानी कि एक छोटे सा इवेंट जो अक्टूबर और नवंबर में करवाया गया, एक 2 आईसीसी का इवेंट, उसमें उन्हें एक वर्ल्ड कप और क्रिकेट से जो पैसा आ रहा था वो तो आ ही रहा था, लेकिन जो बाहर से दुनिया आके मैचेस देख रही थी उसके अलावा वो वहाँ पर टूरिज्म का भी शिकार हो रही थी और वहाँ पर जाके टूर कर रही थी और डिफरेंट सियाहती मुकामात विजिट कर रही थी, जिससे उनको मैं आपको दोबारा बताता चलूँ 281.2% बिलियन डॉलर का फ़ायदा हुआ है, यानी 281.2 मिलियन डॉलर्स एक बहुत बड़ी तादाद है जो उनके टूरिज्म को फ़ायदा कर गई है। और तो और आईसीसी ने एक और रिपोर्ट में, पूरी रिपोर्ट अगर हम पढ़ें तो इसकी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इनके होटलिंग और दूसरे शोबों में बराह रास्त 48,000 नौकरियां मिली हैं, यानी कि ये 2 महीने के एक इवेंट में सिर्फ और जो इंडिया में करवाया गया उसमें 48,000 नौकरियां सिर्फ एक इवेंट से फ़ायदा हुआ है। 48,000 नौकरियां वहाँ के लोगों को मिली हैं। आप यहाँ पे देखे चले, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में कोई 1,000 नौकरियों पे अपना भाईजान वो खाता हिला देता है कि मैंने इतनी गवर्नमेंट में जॉब दी, इतनी वो दी। एक आईसीसी की इवेंट में कितना फ़ायदा हो रहा है आपको पहले बताता चलूँ, ये एक बड़ी गेम होती है और जिसका फ़ायदा पूरे मुल्क को होता है जो इंडिया ने फ़ायदा उठाया। इसके साथ साथ ये जो मैंने सियाहत की बात की, होटलिंग की बात की, होटलिंग के साथ जॉब्स की बात की और उनकी अपने क्रिकेट स्ट्रक्चर के ऊपर जितना पैसा उन्होंने हासिल किया उसकी बात की, उसके साथ साथ यहाँ तक बात नहीं खत्म हो रही, बात आगे भी स्टार्ट हो रही है कि मीडिया को कितना फ़ायदा हुआ, मीडिया को कैसे पैसे मिले, मीडिया ने कैसे एडवर्टाइजमेंट की, उसकी भी मैं आपको थोड़ी सी बात बताता चलूँ कि मुख्तलिफ
جو ایڈورٹائزمنٹ ہیں ان کو بنانے پر، ان کے اشتہارات بنانے پر، ان کی ٹیم کٹس بنانے پر، سپونسرز لانے پر بورڈ کو اور میڈیا کی مہم کو $70.7 بلین کا فائدہ ہوا ہے۔ $70.7 بلین، یعنی کہ ایک میڈیا کو بھی فائدہ ہوا ہے، ایک ایسے سیکٹر کو بھی فائدہ ہوا جو انڈین میڈیا نے اس میں فائدہ کمایا اور وہ ایڈورٹائزمنٹ لی۔ اور جس طریقے سے اگر ہم یہ ایونٹ کو دیکھیں، ایک چھوٹا سا ایونٹ اور 2 مہینے کا ایونٹ تھا، ICC کا ایونٹ تھا، کرکٹ کا ایونٹ، اس میں کہاں کہاں فائدہ ہوا، نوکریوں کو ملی ہیں، ان کو ہوٹلنگ کا فائدہ ہوا، انہیں سیاحتی مقام کا فائدہ ہوا، ان کے میڈیا انڈسٹری کو فائدہ ہوا، ان کی جو ایک کٹس بنانے کپڑے کی فیکٹریوں کو فائدہ ہو رہا ہے، ان کی کٹس کو فائدہ ہو رہا ہے، ان کے سپورٹس بیٹس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے، اور یہی چیز ہم پٹ رہے ہیں، ابھی بھی بار بار پٹ رہے ہیں کہ پاکستان میں جب چیمپئن ٹرافی آئے گی 2025 کے اندر تو کیا فائدہ ہوگا، اور آنے والے وقت میں کیا کیا نقصانات۔ انہوں نے تو دیکھ لیے کہ کتنے فائدے لیے، لیکن پاکستان میں نقصانات زیادہ کیے جاتے ہیں، فائدے کم کیے جاتے ہیں۔ لیکن میں ابھی بھی کہوں گا پاکستانیوں سے کہ تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آنے والا وقت جو پاکستان کے اندر ایک ایونٹ ہے، یہ بے شک شائقین ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ضرور ہے، لیکن پاکستانی معیشت کے لیے بہت بڑا سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور میں بتاتا چلوں لاسٹ میں آپ کو کہ یہ جو ورلڈ کپ 2023 کا ہوا، اس میں انڈیا نے کوالیفائی کیا تھا فائنل کے اندر، اور آسٹریلیا اس کے مد مقابل تھی، اور انڈیا یہ میچ ہار گیا تھا، اور فائنل میں 6ٹھی بار لگاتار آسٹریلیا یہ ورلڈ کپ جیتا تھا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنے ہوسٹ کو اللہ نگہبان۔